हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पार्ट 3 जिसका नाम है नादान दोस्त। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो इसका आंसर है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि वे दोनों जानना चाहते थे कि घोंसले में कितने बड़े अंडे होंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके उनके पर यानी कि पंख कैसे निकलेंगे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रख दिए। उत्तर है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखे थे कि चिड़िया के बच्चों को सोने, खाने तथा पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, क्योंकि चिड़िया अकेले इतना दाना पानी नहीं ला सकती थी जिससे बच्चों का पेट भरे। प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो उत्तर है, केशव और श्यामा ने अपनी बल सुलभ सोच के अनुसार चिड़िया के अंडों की रक्षा की, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि हाथ लग जाने पर चिड़िया अपने अंडों को नहीं सेती है, अतः उनके द्वारा किया गया यह कार्य उनकी नादानी को दर्शाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें। अब है कहानी से आगे। प्रश्न 1, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो उत्तर है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि अब जरूर उन अंडों से बच्चे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी, गरीब बच्चे इस प्रकार से तो भूख से मर जाएंगे। यदि केशव और श्यामा की जगह पर मैं होता तो मैं भी देखता कि बच्चे निकल आए हैं या नहीं। मैं उन अंडों को छूता नहीं, अंडों से बच्चे निकलने का इंतज़ार करता। अंडों से बच्चों के निकलने के बाद ही वहाँ पर चावल तथा पानी की कटोरी रखता ताकि बच्चे भूखे प्यासे ना रहें। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो उत्तर है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर इसलिए आ गए कि वही ऐसा समय था जब वे दोपहर आकर चुपचाप चिड़िया के अंडों को देख सकते थे। यदि माँ उन्हें देख लेती तो अंडों को हाथ ना लगाने देती। माँ के पूछने पर भी दोनों ने बाहर निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि केशव तथा श्यामा किसी की भी पिटाई नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों ही इस कसूर में जिम्मेदार थे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो आंसर है, इसका अन्य शीर्षक बच्चों की नादानी की नासमझी एवं रक्षा में हत्या आदि हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान और कल्पना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो उत्तर है, कार्निस पर चिड़िया के अंडे यदि बरसात के दिनों में होते तो इन अंडों को पानी से भीगने तथा बाहर गिरने से बचाना होता। यदि सर्दी के दिन होते तो चिड़िया और अंडों को
सर्दी से, ओस से, पाले से बचाना पड़ता तथा उनके लिए भोजन और पानी का इंतज़ार करना होता। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। आंसर है, दोनों चिड़िया वहाँ इसलिए दिखाई नहीं दी क्योंकि उनके अंडे वहाँ सुरक्षित नहीं थे। उन्हें डर था कि यदि वे यहाँ रहती तो अगली बार भी उनके साथ ऐसा ही हो सकता है। दोनों चिड़िया किसी अन्य जगह पर चली गई होंगी जहाँ उन्हें बच्चों से कोई खतरा ना हो, अन्यथा वे जंगल में चली गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो इसका उत्तर है, जब मैं 5 साल का था, हम पहली बार हवाई जहाज़ में दिल्ली नानी से मिलने जाने वाले थे। तभी मुझे कौतूहल महसूस हुआ था। दूर आसमान में रोज़ देखने की चाह रहती थी। उसी हवाई जहाज़ में से सफ़र करने वाला था। मेरे मन में कई प्रश्न उभरने थे, जैसे इतने छोटे हवाई जहाज़ में सब कैसे बैठेंगे, हम सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, या हवाई जहाज़ को थोड़ी देर आसमान में रोककर बाहर निकालकर तारे देख सकते हैं क्या। तो ये इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शेयर, लाइक, कमेंट करना भी ना भूलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।